जय माई की। आज हम लोग फिर शक्ति साधना विज्ञान और शक्ति साधना विज्ञान में ही जो पहले हमने वीडियो बनाया था उसी को आगे बढ़ाते हैं, यानी माता त्रिपुर सुंदरी। शरीर में वो स्थान माता का मणिपुर चक्र, नाभि स्थान। साधना कैसे करनी है? समर्पण भाव से करनी, यानी माई के प्रति आपका समर्पण अगर पूरी तरह है तो आप साधक हैं, और केवल दिखावा है तो आप साधक नहीं। तो दिखावा से दूर रहते हुए माई त्रिपुर सुंदरी की साधना आपको करनी चाहिए। मंत्र है बाला त्रिपुर सुंदरी मंत्र है। मंत्र की जानकारी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से नहीं दे सकते, उसका जप करना चाहिए। तंत्र है, यंत्र है, तो त्रिपुर सुंदरी माई का यंत्र आपको हर जगह उपलब्ध है। आप बनवा भी सकते हैं। तांबे में भी उपलब्ध मार्केट में है, चांदी में भी है। आप बनवा कर सामने रखकर विधि विधान से यंत्र की पूजा करके मंत्र का जप करना चाहिए। और मंत्र का जप का जो ध्यान है वो नाभि पे ही लगाना चाहिए। फिर नाभि क्षेत्र आपकी जागृत हो जाती और माई त्रिपुर सुंदरी आप पे कृपा करने लगती। माई का की कृपा प्रत्यक्ष है, दिखाई देती है, सबको दिखती है। चेहरे पे आपके विशेष तेज आने लगता है, वाणी में मधुरता आने लगती है, धन संपत्ति ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहती। पूर्ण रूप से माई आपको पूर्ण बना देती है। तो सबसे श्रेष्ठ तो इन्हीं की साधना है जो सबको करनी चाहिए। आप भी करें। पाठ भी है माई त्रिपुर सुंदरी के, बहुत सारे पाठ है, वो भी करना चाहिए। सबसे अच्छा माई त्रिपुर सुंदरी के मंत्र का जप है। आप सुखासन में बैठकर, लाल आसन पे आप सुखासन में बैठे और माई त्रिपुर सुंदरी के मंत्र का जप आस्फटिक की माला से या कमलगट्टे की माला से, कुमकुम रोड़ी माई को अर्पित करें। लाल पुष्प भी माई को पसंद है। फिर क्या,
माई को प्रसाद के रूप में केसर युक्त मिष्ठान का भोग लगाएं। हलवा भी माई को पसंद है। और चरणामृत, दूध, दही, शक्कर, घृत, शहद, ये सब मिलाकर माई को चढ़ाना चाहिए। और जब के बाद माई के प्रसाद का पान करना चाहिए। सबसे अच्छा दिन माई के जप का पूर्णिमा है। पूर्णिमा की पूरी रात्रि माई की अपनी रात्रि है। यूं तो माई की सारी रात्रियां हैं, लेकिन पूर्णिमा की रात्रि पूर्ण रात्रि, जिसमें माई की साधना बहुत ज्यादा फल देने वाली होती है। शाम से ही पूजा की तैयारी करने लगनी चाहिए और पूरी रात जप का संकल्प लेना चाहिए। संख्या आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। आपके जप में कितना समय लगता है इस पर निर्भर करता है। तो यथाशक्ति का संकल्प लेना चाहिए। और फिर पूरी पूर्णिमा की रात्रि माई को समर्पित करें। फिर आप देखेंगे, पाएंगे सब कुछ जो आपने चाहा है माई त्रिपुर सुंदरी की कृपा से आपको प्राप्त होता है। हाँ, एक जानकारी और देना हम श्रेयस्कर समझते हैं, अच्छा समझते हैं कि त्रिपुर सुंदरी माई का मंत्र किसी साधक से ही प्राप्त करके विधान की जानकारी करके करना चाहिए। ऐसे अरे गहरे किताबों से या फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप से उठाकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि तांत्रिक भगवती ये फल भी शीघ्र देती हैं और रुष्ट होने पर दंड भी शीघ्र देती है। गुरु मुख से प्राप्त मंत्र और विधान पर भगवती की कृपा होती है और दंड के भागी आप नहीं। तो इसलिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि माता त्रिपुर सुंदरी की साधना में साधक गुरु का वर्ण करना चाहिए और मंत्र और विधान दोनों गुरु से प्राप्त करना चाहिए। फिर पूर्णिमा की रात्रि को माई का एक लक्ष्य जप करना चाहिए और जप में ही सब शामिल हो ऐसी संख्या का निर्धारण करना चाहिए। जितना जप उसका दशांश समन का जप, उसके दशांश
तर्पण का जप, उसके दशांश मार्जन का जप, उसके दशांश ब्राह्मण भोजन का जप, तब आपका जप पूर्ण होता है। यंत्र का पूजन भी करना चाहिए अगर उपलब्ध हो तो, और नहीं तो मणिपुर चक्र पर ही सारा अनुष्ठान माई त्रिपुर सुंदरी का करना चाहिए। फिर देखिए, जीवन में आनंद ही आनंद, सुख ही सुख, वैभव ही वैभव, और चेहरे पे एक प्रकार की विशेष चमक माई की कृपा से आपको प्राप्त हो। डर भय समाप्त हो गया, क्योंकि मणिपुर चक्र के जागृत होते ही डर समाप्त हो गया, भय को से दूर चला गया, वीरता चेहरे से झलकने लगी। वीरता किसे कहते हैं? जो मृत्यु के भय से छूट जाए, शारीरिक कष्टों को ईश्वर की कृपा मान, सुख समृद्धि सब ईश्वर की देन मान, फिर इसके जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं है। तो बस यहीं से हम लोग माई त्रिपुर सुंदरी की साधना प्रारंभ करते हैं। जय माता।